हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th में जो लेसन 13 है उसमें आपके पीएम के फंक्शन है वो समझाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन आपको पता है कि जो दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है, संसद, उसके दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में आपका प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो पीएम जो है वो एक्चुअल हेड होता है और प्रेसिडेंट नॉमिनल नाम मात्र का अधिकारी होता है, टिटुलर हेड होता है। क्योंकि अगर पीएम 3 बार बिल भेजता है कि तुम सही है ये साइन करो, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है प्रेसिडेंट को। तो नॉमिनल हेड आपका प्रेसिडेंट है, पीएम एक्चुअल हेड है। पीएम है कौन? जब चुनाव होते हैं अपने संसद के, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसी को पीएम बनाते हैं, प्रेसिडेंट उसी को पीएम नियुक्त करता है। तो आज हम पीएम की पावर या पीएम की फंक्शन एक ही बात है पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनना। रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। सारे मंत्रिमंडल में वो हेड है, सबसे पहला मंत्री है। So long as she enjoys majority in the house, the prime minister has अनलिमिटेड पावर्स। उसकी बहुत पावर है, उसके बहुत फंक्शन है। पहला है लीडर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। वो हाउस ऑफ पीपल माने लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में 18 साल के लोग वोट डाल के चुनते हैं ना नेता, इसीलिए इसका नाम है हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। The Prime Minister makes pronouncement of important policies of the government in the House. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है प्रोनाउंस करता है इम्पोर्टेंट पॉलिसीज को गवर्नमेंट की हाउस में। द बिल प्रेजेंटेड इन द हाउस आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पीएम। जितने भी बिल प्रेजेंट होते हैं जो कानून बनने हैं देश के लिए, वो हाउस में ही प्राइम मिनिस्टर के सामने ही बनते हैं, उनके डायरेक्शन से बनते हैं। इट इज द पीएम हु गेट्स द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड। एनुअल बजट जो होता है साल का, वो भी यही बनाते हैं पीएम। अदर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड अंडर हिज डायरेक्शन। सारे कार्य इन्हीं के अंडर में होते हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। जब वो अपने पद पे आता है पीएम, तो वो मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है, सारे मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना, कौन सा मंत्री कौन सा कार्य करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली एज पर द एडवाइस ऑफ द पीएम। प्रेसिडेंट जितने भी कार्य करता है वो पीएम की सहायता से ही करता है। तो पीएम ही बताता है कि किसको कौन सा मंत्री बनाना है, क्या करना है, तो प्रेसिडेंट करता है। तो मतलब प्रेसिडेंट की वो सहायता करता है मंत्रियों की नियुक्ति में। एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, और सभी मंत्रियों को उनको विभाग सौंपता है। चेंजेस इन द डिपार्टमेंट्स, उनके विभाग को अदल बदल कर सकता है, रीशफल ऑफ मिनिस्टर्स इज डन बाय पीएम, सारे कार्य। इसके बाद है इंटरवेंशन इन द डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स। उनके कार्यों में इंटरवेंशन माने हस्तक्षेप कर सकता है। कोई भी मंत्री कार्य कर रहा है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये काम ऐसा कैसे हो रहा है। Although यद्यपि the minister of the respective departments function and do work as per the policies of the government, but the prime minister may intervene in the work of any department as per need. She may give suggestions, directions or guidance to the concerned minister. वो हस्तक्षेप कर सकता है, वो सजेशन दे सकता है, वो डायरेक्शन दिशा निर्देश कर सकता है, वो गाइड कर सकता है किसी भी मंत्री को, उसे अधिकार है। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, किसी भी मंत्री को वो निकाल सकता है अपने पद से। कोई भी मंत्री अपने पद तक तभी तक रहेगा जब तक उसे पीएम का कॉन्फिडेंस प्राप्त है। अगर उसे पीएम का कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं है या पीएम को उसका कार्य समझ में नहीं आ रहा है, तो पीएम तुरंत उस मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, जितने भी मंत्री परिषद, कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, जितने भी मंत्री हैं, 545 लोकसभा में मंत्री होते हैं,
तो द मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन रिमेन in their office only till they enjoy the confidence of the PM. The Prime Minister can ask for resignation from any minister. किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने की बोल सकता है. In case a minister refuses to tender resignation, she may ask the president to dismiss the minister. अगर वो नहीं हटता है तो प्रेसिडेंट से कह के हटवाता है. Preside over the meeting of the cabinet. जितनी भी कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक होती हैं उनमें सबसे आगे मीटिंग में बैठता है. द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग टू द कैबिनेट. द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अप्रूव्स द सब्जेक्ट्स टू बी पुट अप बिफोर द कैबिनेट. प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कैबिनेट से. नॉर्मली इन केस ऑफ डिफरेंसेस ओपिनियन डिसीजंस are taken by majority and majority decisions is deemed to be unanimous decision. ये कह रहे हैं अगर कोई भी निर्णय होता है तो और कोई निर्णय स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है मेजॉरिटी डिसीजन, तो वो उस डिसीजन को मतलब किसी के सामने नहीं बताता है. अगर कोई निर्णय सही से नहीं हो पाया वहां पे तो उस निर्णय को वो गुप्त रखता है. ये लिखा है ना, अगर डिफरेंसेस हो जाए कोई बीच में, इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, सबके अलग अलग राय हो अगर कहीं पर, तो डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी और मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है एंड मेजॉरिटी डिसीजन इज डीम्ड टू बी यूनानिमस डिसीजन, तो उसको अभी वो गुप्त रखता है, बताता नहीं है क्योंकि मतभेद है अभी वहां पे. इसलिए वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स. प्रेसिडेंट को पावर है अपॉइंटमेंट की, बट ऑल अपॉइंटमेंट्स आर मेड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम. पीएम के बिना प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं करता है. एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द कंट्रीज, चेयरमैन ऑफ डिफरेंट commissions and members are appointed by the president on the advice of the PM. पीएम की एडवाइस पर सभी कमीशन के चेयरमैन और एम्बेसडर ऑफ इंडिया, भारत का एक दूत रहता है बाहर विदेशों में, तो वो भी सब नियुक्ति पीएम करता है. मतलब करता तो प्रेसिडेंट या पीएम से पूछ के करता है, पीएम की सहायता से. ऑथराइज स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का प्रवक्ता है, बोलने वाला. गवर्नमेंट में, सरकार में बोलने वाला कौन है अपने देश में? वक्ता, पीएम. द प्राइम मिनिस्टर इज द ऑथराइज्ड स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, सो ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज. अब्रॉड, बाहर भी वो बोलता है जाके, भारत की तरफ से अगर बाहर भी बोलना हो तो बाहर का भी वक्ता है वो, तो स्पोक पर्सन कहेंगे उसको. जनरल इलेक्शन एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन. जो सामान्य इलेक्शन होते हैं ना हर 5 साल बाद, वो वास्तव में पीएम का ही इलेक्शन है. सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं वही पीएम बनेगा. द प्राइम मिनिस्टर इज द पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री एंड नॉर्मली द इलेक्शन आर कॉन्टेस्टेड in his her name. Thus it can be said that the prime minister is the highest leader and administrative head of the state. हाईएस्ट है. तो ये सारे फंक्शन है आपके, ये फंक्शन आपके पीएम के हो गए.